अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आरिफ है और आप देख रहे हैं इन्फोलैब चैनल। आज की इस वीडियो में समुद्र के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन हकायक के बारे में बात करने वाले हैं। समुद्र कितना बड़ा है और इसमें कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं और दुनिया को समुद्रों से क्यों खतरा है। आज की वीडियो में ये हम सभी जानेंगे। वीडियो की जानिब जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नंबर 9 दोस्तों, आपने अक्सर ही सुना होगा कि हमारी ज्यादातर जमीन पानी से भरी हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितना हिस्सा जमीन का पानी से भरा हुआ है? इसका जवाब है 71% हिस्सा। जी हाँ, आपने सही सुना, जमीन का 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है। बाकी बचा 29% हिस्सा वो जमीन है। शायद इसी वजह से ही समुद्र करोड़ों जानदारों का घर है। और क्या आप जानते हैं कि अभी तक हमने समुद्र को कितना एक्सप्लोर किया है? इंसान इतनी तरक्की करने के बाद भी समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही जान पाया है। समुद्र की तह में अभी भी कुछ राज बाकी हैं जिन्हें जानना अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र में 9 मिलियन टन से भी ज्यादा कचरा पाया जाता है और इस कचरे को इंसानों ने ही समुद्र में गिराया है। नंबर 8, आपने कई बार सोशल मीडिया या न्यूज पर दुनिया में आने वाले सुनामियों के बारे में तो पढ़ा, सुना या देखा होगा। सुनामी इंसानों के लिए बहुत बड़ी आफत होती है। सुनामी उन ऊंची समुद्र में उठने वाली लहरों को कहते हैं जो समुद्र में बड़े बड़े तूफानों की वजह से उठती हैं। इसके आने से आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा तबाही और हजारों लोगों की जान चली जाती है। आपने कई खतरनाक सुनामियों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे बड़े सुनामी के बारे में जानते हैं? ये सुनामी 1737 में साइबेरिया के क्रमचाटा में आई थी। इसमें मौजूद लहरों की ऊंचाई 210 फीट और 64 मीटर ऊंची थी। ये दुनिया में आज तक आने वाली सबसे बड़ी सुनामी थी। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि समुद्र से हमारी जमीन पर आधी ऑक्सीजन आती है? आपने कई लोगों से सुना होगा कि हमें दरख्त नहीं काटने चाहिए क्योंकि हमारी जमीन पर अगर एक भी दरख्त नहीं बचेगा तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्या आपको भी यही लगता है कि दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है वो दरख्तों से ही मिलती है? तो आप गलत हैं, क्योंकि दरख्त और पौधे पूरी जमीन पर कुल ऑक्सीजन का सिर्फ 28% ही पैदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हमारी जमीन पर 70% ऑक्सीजन समुद्र में मौजूद पेड़ पौधों से मिलता है। इसके बिना तो हमारी जमीन पर जिंदगी भी मुमकिन नहीं है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र में मौजूद छोटे पेड़ पौधों का वजन जमीन पर मौजूद तमाम इंसानों से भी ज्यादा है? नंबर 6, समुद्र में मौजूद है अरबों रुपए का सोना। ये सच आपको वाकई में ही अमीर बना देने वाला है। कीमती चीज सुनते ही इंसान के जहन में सोना ही आता है। सोने को सोने की कानों से ही निकाला जाता है और फिर साफ किया जाता है। क्या आप यकीन करेंगे कि समुद्र में इतना सोना मौजूद है कि जमीन पर मौजूद हर इंसान को 4 किलोग्राम सोना दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को 3 करोड़ 40 लाख का सोना आ जाएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 5, समुद्र का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में ही डूबा रहता है क्योंकि रोशनी समुद्र में सिर्फ 200 मीटर की गहराई तक पहुंच सकती है। इसके बाद का तमाम समुद्र तारीख में डूबा रहता है और समुद्र के जिस हिस्से में रोशनी नहीं पहुंच पाती है उस हिस्से को एफोटिक जोन कहा जाता है। नंबर 4, कोरल से बदली जाती हैं हड्डियां। समुद्र की गहराइयों में एक बहुत ही दिलचस्प जजीरा देखने को मिलता है। इस जजीरे को दिलचस्प बनाती हैं मूंगा चट्टानें। ये चट्टानें बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा काम की भी होती हैं। क्या आपको पता है कि मूंगा चट्टानों की साख्त इंसान की हड्डियों से मिलती जुलती होती है? इस वजह से जब इंसान की किसी वजह से हड्डी खत्म हो जाती है तो इस जगह पर मूंगा चट्टानों को ही भरा जाता है और इंसान की हड्डी की कमी पूरी की जाती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र हमारे लिए कितना मुफीद है। नंबर 3, गहरे समुद्र में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि ये इंसानी अज़ा को आसानी से चकनाचूर कर सकता है। समुद्र के इस बहुत ज्यादा दबाव की वजह से ही समुद्र में डूब जाने वाली चीजें यानी जहाज वगैरह, इनको निकालना तकरीबन नामुमकिन ही होता है। जैसे टाइटैनिक जहाज को 100 साल बाद भी अभी तक नहीं निकाला जा सका है क्योंकि ये समुद्र में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे पड़ा हुआ है। यहाँ तक किसी गोताखोर की तो रसाई क्या मुमकिन होगी, यहाँ तो किसी मशीन से भी निकालना बहुत ही मुश्किल होगा।
नंबर 2, अगर समुद्र की लहरों से पैदा होने वाली एनर्जी का सिर्फ 0.1% इस्तेमाल करें तो फिर भी ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कुल एनर्जी से 5 गुना ज्यादा एनर्जी होगी। अंदाजा हुआ कि हम समुद्र की लहरों से कितनी बिजली बना सकते हैं। नंबर 1, आप ये तो जानते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कितना खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया में मौजूद बर्फ से बनी हुई बड़ी बड़ी चट्टानें पिघल रही हैं। अगर दुनिया भर के दर्जा हरारत में सिर्फ 4 सेल्सियस का इजाफा हुआ तो दुनिया में मौजूद सारे बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए किस कदर खतरनाक है, आपको इस बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए। हमें दुनिया में होने वाली तरक्की से हटकर हमें अपनी जमीन की हिफाजत करनी होगी ताकि आने वाली नस्लें इस खूबसूरत जमीन पर सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।